तो चलिए आज हम लोग एरिया का थर्ड लेक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक लाइन के ऊपर, एलिप्स के ऊपर, सर्कल के ऊपर और साइन एक्स कॉस एक्स, कुछ इस तरह के सारे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन देखा। ठीक है, आज हम लोग ना पाराबोला के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। किसके ऊपर देखेंगे? पाराबोला। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। सॉरी, क्या लिखा है बोलिए तो? वाई स्क्वायर बराबर एक्स। अच्छे से देखना, सीखना, क्योंकि ये सही होगा, ग्राफ बनेगा तब तो क्वेश्चन बनेगा। हम लोग ना एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फिर करें तो धर फराइएगा नहीं। सबसे पहले ना जीरो वाला काम कर लीजिए। अगर एक्स का मान जीरो लेते हैं तो वाई का मान कितना आएगा? जीरो। अगर एक्स का मान हम एक लेते हैं तो वाई का मान एक भी आएगा और कितना आएगा? -1 भी आएगा। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? एक एक्स के कितने मान आ रहे हैं? 2 मान। सही बात या गलत बात? मतलब ऐसा देखिए, हम इस पाराबोला का ग्राफ बनाने का सोचे तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर क्या हो गया आपका? 0 0। अब जब आप एक लेते हैं तो ऊपर एक आया और नीचे कितना आ गया? -1। सही बात या गलत बात? आप सोचो, अगर x के जगह 4 लेते तब क्या क्या आता? 2 भी आता और -2 भी। तो 4 लेने पर 2 भी आ रहा है और क्या ले रहा है? -। अब बस आइडिया लगाओ कि 9 लेंगे तो फिर ऊपर भी आएगा और क्या होगा? नीचे भी आएगा। जितना दूरी ऊपर होगा उतना ही दूरी क्या होगा? नीचे। फिर असर लेकिन के माइनस है, कोई बात नहीं। ऊपर 2 बोला, नीचे -2 बोला, लिया तो 2 ही डिस्टेंस ना लिया है। तो अगर आप इसका फिगर बनाने जा रहे हो तो ऐसा बनेगा। आई बात समझ में? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाराबोला। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलिए। पाराबोला। अब इसमें खास बात क्या है? हमने बोला था एरिया में सर एक चीज बार बार यूज करेंगे, सिमेट्री। क्या यूज करेंगे? हमने कल भी बोला था, अगर आप इस क्वेश्चन में y के जगह -y रख दीजिए, y के जगह क्या रख दीजिए? -y, तो क्या इसको कोई फर्क पड़ेगा? तो जब y वाला में फर्क नहीं पड़ता था तो ये किसके सिमेट्रिक होता था? x एक्सिस। तो सिमेट्रिक का मतलब ये हो गया कि जितना हिस्सा ऊपर है उतना ही हिस्सा नीचे है। अगर क्षेत्रफल निकालने की बात होगी तो जो ऊपर वाला होगा वही क्या होगा? नीचे वाला होगा। क्या ये छोटा छोटा बात समझे कि नहीं समझे? सो पहले बताइए, फिर पूछ रहे हैं समझे? तो अब हम इसे मिटा देते हैं। क्या बात कर रहे? एकदम सही बात कर रहे हैं। इसको हम लोगों ने क्या कर दिया? मिटा दिया। अब हमने लिखा कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पाराबोला। पाराबोला का हिंदी क्या होता है? परवलय। हम फिर बोल रहे हैं कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम प्यार से सीखिए। अच्छा, गलत चीज दबा गया। परवलय पता नहीं चाइनीज में क्या लिखा हुआ आएगा। क्या आया लिखा हुआ? चलिए, तो सर ने ये बोला कि अब देखिए हम लोग इसको जनरलाइज करते हैं। जैसे पाराबोला का ये क्या लिखा है बोलिए? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 4ax। तो अब आपको ये याद रखना है, इसे सोच के कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax है। इधर y का पावर 2 है, इधर x का पावर 1। तो जब भी एक x देंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कितना y का मान आएगा? 2। तो अब इस तरह के क्वेश्चन का हमें ग्राफ ही याद रखना है कि ऐसा बनता है। बात समझे कि नहीं समझे? ये जो बीच में a है ना, इसको फोकस कहा जाता है। मतलब फोकस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? जल्दी बोलिए। a0। कितना हो जाएगा? a0। और इसके बारे में क्या कहिएगा?
अरे बोलिए क्या कहिएगा? सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। क्या बोलिएगा? फिर से बोलिए। मतलब जितना हिस्सा ऊपर है उतना हिस्सा क्या है? नीचे। तो अब अगर हमसे कोई इसका ग्राफ पूछा ना, कहीं भी दिख गया वाई स्क्वायर बराबर क्या? 9x। अब इतना नहीं सोचना, अभी याद रखना है वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 9x। हमने झट से लिया, अब पट से बना दिया। ठीक है। कोई पूछा फोकस कितना होगा, क्या होगा? फोकस। तो देखिए बीच में क्या लिखा है? ए लाने के लिए पहले क्या लिखा हुआ है? 4। तो इसको थोड़ा सजा देंगे, ऐसे लिखेंगे 4 गुना 9/4। अब बताइए फोकस इसका कितना हो गया? 9/4, समझे? तो पाराबोला का जनरल फॉर्म ये होता है, क्या होता है? जल्दी बोलिए तो। वाई स्क्वायर बराबर 4x। इस फॉर्म में आएगा तभी बीच वाले को क्या कहेंगे? ए। तो यहां नहीं था इसलिए हमने 4 से गुना किया और 4 से क्या किया? भाग। क्या मेरे एक सवाल का जवाब आप दे सकते हैं? आप पूछिए इसका फोकस क्या होगा? सबसे पहले उसे इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। इस फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे? जल्दी बोलिए। 4, इधर x, तो बीच में क्या होना चाहिए? 3। इसका फोकस क्या हो जाएगा? 3 0। समझ गए बात? फिर से बोलिए। पाराबोला का जनरल फॉर्म 4ax। इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस एक्सिस के सिमेट्रिक होगा? एक्स एक्सिस। वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। वो भी क्या? कहीं देखो इधर x प्लस में होता है, इधर क्या होता है? माइनस। तो ये जो बना वो एक्स एक्सिस के किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव। अब इसी क्वेश्चन में खेल हो जाए, अगर हमको कोई वाई स्क्वायर बराबर -4ax दे दे, वाई स्क्वायर बराबर क्या दे दे? -4ax, तो इसका ग्राफ बताइएगा कैसा बनेगा? कहा सर ये सिस्टम बदल जाएगा। समझे? तो ये सिमेट्रिक होगा, लेकिन किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन। क्या बोलिएगा? फिर से बोलिए। और इसका फोकस क्या होगा? -a0। ठीक है। तो इस दोनों में याद इसको रखिए। ये याद होगा तो ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा। प्लस है तो इधर लेना है, माइनस है तो उधर लेना है। फिर से बोलिए। पाराबोला का जनरल फॉर्म, फोकस क्या होगा? a0। ये किसके सिमेट्रिक होता है? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। कहीं निगेटिव वाला कौन होता है? तो वाई स्क्वायर बराबर -4ax। क्या हम सही से समझा पाए? अब देखिए, अब कुछ ऐसा है, क्या लिखा है बोलिए? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। हाँ, अब देख रहे हैं कहानी बदल गई। एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है? 4ay। तो अब क्या है ना, एक y के, हाँ ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं सर? एक y के 2x आएंगे। एक y के कितने x आएंगे? 2x। तो मान लो कोई y का मान 1 लेता है तो यहाँ x का भी कुछ आया, इधर भी कुछ आया, फिर ऐसा आया, ऐसा आया। तो इसका जब फिगर बनाओगे तो ऐसा बनेगा। समझे? और इसका फोकस क्या हो जाएगा? 0a। ये बताइए किसके सिमेट्रिक है? पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझे? अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है? -4ay। इसका ग्राफ बता सकते हैं कैसा बनेगा? सर अब तो एक ही केस ही बचा है, 0 और क्या हो गया? माइनस। कोई तकलीफ? इसको ना बाबू हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? हम इतने आराम से इसलिए बता रहे हैं कि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता है पाराबोला के बारे में। तो इससे क्या है कि आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो ये सारी बातें जब समझी रहेगी तो कोई टेंशन होने वाला नहीं है।
क्या अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, बोलो। अब ना एक नया वर्ड सुनिएगा आप, लेटस रेक्टम। क्या सुनने वाले हैं? इसका हिंदी होता है नाभि लंब जीवा। लेटस रेक्टम और हिंदी इसका क्या हो गया? नाभि लंब जीवा। तो ये क्या होता है जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए 3 बात होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले समझिए जीवा किसको कहते हैं। तो जीवा का मतलब है पाराबोला पर कोई भी 2 बिंदु ले लीजिए, कोई भी 2 बिंदु और उसको मिला दीजिए, उसी को क्या कहा जाता है? जीवा। जीवा किसको कहा जाता है? फिर से बोलिए। जीवा कहा जाता है। फिर आता है नाभीय जीवा, फोकल कॉर्ड। क्या आता है? फोकल कॉर्ड। अब कहता है क्या? ऐसा नाभि, ऐसा जीवा जो उसके फोकस से गुजरता हो। जो कहां से गुजरता हो? फोकस। तो पहले जीवा समझे, फिर नाभीय जीवा समझे, मतलब पहले कॉर्ड समझे फिर फोकल कॉर्ड समझे। ये क्या है? अब नाम पढ़िए जरा से, एकदम ध्यान से समझ जाइएगा। नाभि जो फोकस से गुजरे, और लंब का मतलब जो उसके ऊपर क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, मतलब इसको कहा जाता है लेटस रेक्टम। इसको क्या कहा जाता है? लेटस रेक्टम। ऐसा, पहले हिंदी बोल देते, ऐसा जीवा जो उसके नाभि से भी गुजरे और उस पर लंब भी हो, उसको हम क्या कहते हैं? नाभि लंब। इंग्लिश में वैसा कॉर्ड जो उसके फोकस से भी गुजरे और उस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर भी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेटस रेक्टम। क्योंकि सर सब समझना जरूरी है कि बहुत जरूरी है। लंब होने की वजह से ये आइडिया लगेगा कि ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल क्या है? सेम है। अगर ऐसे तिरछा होगा तो सेम होगा, तुम बताओ। तो लेटस रेक्टम पकड़ में आएगा, अच्छा ऐसा कुछ बात हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? और फिर पूछे रहे समझा? हाँ। अब एक बात जहन में रखिएगा, कभी आप जैसे ये क्वेश्चन अभी बनाए, एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है? 4ay। तो एक्चुअल में ये है क्या? x माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये जो 0 0 देखते हैं ना, ये इसका वर्टेक्स है। ये इसका क्या है? वर्टेक्स। एक्स स्क्वायर का मतलब ये तो पता है, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। अब वर्टेक्स कितना है? 0 0, तो ऐसा बन गया इसका ग्राफ। ठीक है। अब सर आपको समझाना क्या चाह रहा है कि कभी कभी आपको इस तरह के सिचुएशन से भी सामना करना पड़ सकता है। क्या लिखा है पढ़िए तो अब आपको पहले पता लगाना है इसका वर्टेक्स क्या होगा। तो यहाँ 0 और यहाँ क्या था? 0। यहाँ क्या क्या है? 1 3। 1 3 कहाँ होगा? 1 3 यहाँ होगा। ये बोलेगा जो काम तुम 0 0 से स्टार्ट किया वो काम हम कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 और 3 से। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा यहां से बनेगा। आई बात समझ में? ये जहन में रखना है, परेशान नहीं होना है। आई बात समझ में? जहां क्वेश्चन आएगा हम बताएंगे ही। हाँ, लेकिन ये समझिए कि इसका वर्टेक्स इस बार कितना हो गया? 1 3। इसलिए ये 1 3 पे जाके घूमा। कहां पे जाके घूमा? 1 3 पे। ये अभी जितना पढ़े थे सबका वर्टेक्स कितना था? 0 0। समझे? तो एक बार देख लीजिए, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे धड़ाधड़। वाई स्क्वायर बोलेगा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब माइनस लगा हुआ है तो निगेटिव डायरेक्शन में। लेटेस्ट रेक्टम किसको कहते हैं? जो उसके फोकस से भी पास करे और उसके ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर। और अभी तक जितना हमने लिखा है एक्चुअल में उसका फॉर्मेट ये है कि उसका वर्टेक्स कितना है? 0 0। जिस वजह से 0 सब में दिखता नहीं है। एक्चुअल में इसका जैसे एक एग्जांपल, इसका वर्टेक्स क्या है? 1 3। तो ये 1 3 से क्या करेगा? समझे? फिर पूछ रहे समझे? चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं और उम्मीद करते हैं आपको काफी मजा आएगा।
y बराबर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। अच्छे से देखते चलिए, कोई जल्दबाजी है नहीं। अब बताइए y बराबर क्या लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सीधा कीजिए, बोलिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, y। सही बात या गलत बात? अब आप बताइए, क्या ये पाराबोला का इक्वेशन है? एक तरफ पावर 2 दिख रहा है और एक तरफ पावर 1, पाराबोला है कि नहीं है सर? अब बताइए ये y एक्सिस के सिमेट्रिक है या x एक्सिस? y। तो इसका फिगर कैसा बनेगा, ऐसा। ये हो गया। अब बताइए x बराबर कितना दिया गया है, जोर से बोलिए, 1। तो ये हमारा हो गया x बराबर क्या, 1। फिर x बराबर क्या दिया गया है, 2। अब देखिए इसका नाम हो गया एक्स स्क्वायर बराबर y, इसका नाम x बराबर 1, इसका नाम x बराबर 2 और ये x अक्ष। तो सबसे घिरा हुआ क्षेत्र यही ना हो गया। बोलिए ये बात समझते हैं कि नहीं समझते? अब बताइए इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? आप लोग पढ़े तो थोड़ा जवाब दीजिए ना। हो गया। अब बताइए इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? इसको इंटीग्रेट करेंगे y को, तो y का मान कितना है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के जगह 2 कहिए, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब देखिए y बराबर क्या लिखा हुआ है, x पे पावर 4 का। सर पिछला बार एक्स स्क्वायर था, अब ध्यान दिए इस बार x पे पावर कितना हो गया, 4 का। टेंशन नहीं लेने का भाई। देखिए x पे पावर 4 का ग्राफ बनाइएगा ना, तो ये थोड़ा ऐसा बनेगा, कसरी तो बना उसी के जैसा के उसी के जैसा बनता है, बस वो थोड़ा फैला हुआ होगा और ये थोड़ा क्या होगा, नैरो होगा। ऐसा क्या है कि देखिए इसमें 1 रखेंगे तो 1 आएगा, एक्स स्क्वायर वाला में भी 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1। उसमें 2 रखते तो कितना आता है, 4। 2 पे वो धीरे से बढ़ा, इस पे 2 रखेंगे तो डायरेक्ट भाग जाएगा कहाँ की ओर, 16 की ओर। मेरी बात नहीं समझ रहे हैं? थोड़ा वैल्यू पुट करके देखिए, हर चीज सर कैसे बताएंगे, कुछ सोचना भी पड़ेगा ना। 1 पर 1 गया, 1 पर दोनों का बिहेव क्या था, सेम। वो 2 पे रह गया 4 पर, 2 पे रह गया क्या, 16 पर। वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, एकाएक तेजी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब बात समझे? तो आइए फिर बोलिए x का मान कितना है, 1 है। x का मान क्या, क्षेत्रफल निकाल दोगे, छोड़ दें, हमको लगता है बन जाएगा। इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम बोले इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 1 से लेके 5। और किसको इंटीग्रेट करेंगे, y को। y का मान कितना है, कर लेंगे गुना भाग, क्या समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बस देखते चलिए, काम होते चलेगा। क्वेश्चन पढ़िए जब तक हम लिख रहे हैं। y स्क्वायर बराबर क्या है, 4x। तो इसका ग्राफ x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। फिर बताइए x का मान कितना दिया गया है, जोर से बोलिए, 3। तो x का मान कितना हो गया, 3। अब ना क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। पाराबोला और x बराबर 3 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये पूरा हो गया ना। ऊपर वाला हिस्सा भी होगा और नीचे वाला भी हिस्सा होगा। सही बात या गलत बात?
अब जब बताइए इस पॉइंट का नाम कितना है और इस पॉइंट का नाम, हमने आपको बार बार समझाया है कि इसमें अगर आप y स्क्वायर बराबर 4x की बात करते हो तो जब बेटा स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस दोनों आएगा। हम ये बात बोलते हैं कि नहीं बोलते, बताइए तो। बस हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप प्लस वाले की बात कर रहे हैं तो आप इसकी बात कर रहे हैं, और अगर आप माइनस वाले की बात कर रहे हैं तो इसकी बात कर रहे हैं, और अगर आप दोनों को मिला के बात कर रहे हैं तब किसकी बात कर रहे हैं, y स्क्वायर बराबर 4x। तो इसका समीकरण क्या है, y बराबर 2√x। इसका समीकरण क्या है, इसका क्या है, y बराबर -2√x। तो अब कहानी क्या है, हम लोग इस हिस्से का क्षेत्रफल निकाल के किससे गुना कर देंगे, 2 से। तो बोलिए इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 3 तक। अगर इतना हिस्सा लेते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ऊपर वाला क्षेत्रफल आया, हमें तो नीचे वाला भी लेना है, और ये सिमेट्रिक होता है, जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे। तो शौक से और खुशी से इसको किससे गुना कर देंगे, 2 से। इंटीग्रेशन हो पाएगा, एक कर देते हैं। देखिए 2 दूना कितना हो गया, 4। x पे पावर 1/2 का कितना हो जाएगा, थोड़ा बोला कीजिए, हम बार बार कहते हैं आपको जवाब देना है, हमें नहीं। 4 दूना कितना हो गया, 8/3। x के जगह क्या लिखिएगा, 3। हमने आपको ये तोड़ना भी सिखाया, याद है कि नीचे वाले 2 का मतलब तो रूट हो गया, क्या हो गया, रूट, और ऊपर 3 का पावर 3। अब बताइए 27 को क्या लिख सकते हैं, 3√। समझे, अरे ये लाइन समझा कि नहीं समझा, ठीक है। चलिए यहां देखिए, अच्छे से देखिए। एक मिनट, ये वाला हम बताते हैं, वो आपको घर के लिए रखेंगे, ठीक है। जल्दी पढ़ लीजिए, y स्क्वायर बराबर कितना है, 9x। जवाब दीजिए, थोड़ा लगे जवाब दे रहे हैं, आप लोग मजा नहीं आता है। इसका अगर आप कुछ ऐसा बनेगा, फिर बोलिए x बराबर क्या क्या दिया गया है, x बराबर 2 हो गया, और x बराबर क्या हो गया, 4। अब समझिए, हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। आप कोई बता सकते हैं कि इस बार नीचे वाला क्यों नहीं लिया, हाँ सर फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है, नीचे वाला कैसे लेंगे, अब जल्दी जल्दी बताइए। ये x बराबर कितना है, 4, और ये x बराबर कितना है, 2। तो ये पॉइंट कितना होगा, बहुत अच्छा, और जवाब दीजिए इस पॉइंट का नाम, बहुत अच्छा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 2 से 4। किसको इंटीग्रेट करेंगे, y को, तो y का मान कितना आएगा, हो गया टाइट फिश। अब पहले हम लिखते बाद तू बोलता है, धिक्कार है तुम लोगों की जिंदगी पे। अच्छा प्लस वाला, ये माइनस वाला काहे नहीं लिया, ऐसा आप ऊपर वाला ले लेते तो पहला फर्स्ट वाला 2 से गुना भी करेंगे, तो पिछली बार तो किए थे। अब बताइए इस x का पावर कितना हो गया, ये 4 और ये 2, 3 कटा, 2 बाहर हुआ, x के जगह 4 और 1 बार x के जगह 2। अब बताइए हमने कितनी बार बोला, इस नीचे वाले 2 का मतलब रूट हो गया, और 4 का पावर 3 कितना हो गया, 64। ये नीचे वाले 2 का मतलब रूट हो गया, 2 का पावर 3 कितना हो गया, 8। 64 का वर्गमूल 8, 8 का वर्गमूल 2√2। आंसर कैसा लगा, आप बताइए, ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देख लीजिए अच्छे से, ये फिगर बना दें, आदेश आप ही न दीजिएगा, बोलिए y स्क्वायर बराबर 4x। इसका फिगर तो कुछ ऐसा बनने वाला है,
x बराबर कितना है 1 और x बराबर कितना है 4 और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। इस पॉइंट का नाम क्या होगा? इसका नाम बताइए। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 1 से लेके 4 तक। अब किसको इंटीग्रेट करेंगे? y। कितना आएगा बोलो? 2 से गुना होगा, नहीं ना होगा? चलिए, तो इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि कितना आया था। ठीक है, मच्छर खेल खेल रहा है। अब देखिए, अब क्या लिखा है जरा पढ़िएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 4y, y बराबर 2, y बराबर 4 और y अक्ष की बात हो गई। इस बार किसकी बात हो गई? y अक्ष की। तो अब यहां हम आपको कुछ समझाना चाहेंगे, 5 मिनट का समय लगेगा, थोड़ा देखिएगा। आपका जब थ्योरी स्टार्ट हुआ था, एक मामूली सा तो थ्योरी ही इसमें, तो उसमें एक्स एक्सिस की बात हुई थी। जब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बोला जाएगा, सही बात या गलत बात? अब यहां पर किसकी बात हो रही है? वाई एक्सिस। किसकी बात हो रही है? वाई एक्सिस। ये कैसे होगा सर? कहें आराम से देखिए, कोई टेंशन नहीं है। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखे थे तो आप क्या देखे थे? या तो एक्स एक्सिस के ऊपर था, या तो एक्स एक्सिस के नीचे था, या तो कुछ हिस्सा ऊपर था और कुछ हिस्सा नीचे। अगर वाई एक्सिस में आप जाओगे तो इसमें क्या होगा? या तो पूरा आपका राइट में होगा, या तो पूरा आपका लेफ्ट में होगा, या कुछ हिस्सा राइट में होगा और कुछ हिस्सा लेफ्ट में। जिस तरह आप बोलते थे कि एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या होता है? नेगेटिव। तो y में इधर राइट साइड पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये हमारा कोई फंक्शन है, ये ऐसा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? राइट साइड हो गया। अब मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? लेफ्ट साइड। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है। कैसे सर? कह लीजिए ना, ऐसा बना देते हैं कि कुछ हिस्सा लेफ्ट में है। सही बात या गलत बात? ऐसा हो गया। तो अगर अब आप क्या करो, घबराइए मत, सीखिए, इसको मिला देते हैं तो y एक्सिस के साथ यही एरिया ना हो गया इसका। तो ये जो पॉइंट होगा ना, अब आप इसको बोलिएगा 0a। क्या बोलिएगा? और इसको क्या बोलिएगा? 0b। सही बात या गलत बात? अरे बोलो ना। और ये हमारा क्या था? y बराबर fx। y बराबर क्या था? fx। तो इसमें जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये कहां से कहां होगा? जल्दी बोलिए। a से b। इस बार आपने x को लिमिट में नहीं लिया है, आपने किसको लिमिट में लिया? y को। बड़ी बात सुनिएगा, अभी तक जो बनाते थे उसमें x एक्सिस लिमिट में लेते थे, अब की लिमिट में किसको लिए हैं? y को। तो इंटीग्रेशन किसको कीजिएगा? x को। तो यहां जो होगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। dy। और यहां क्या होगा? जो भी लिखना है वो क्या लिखिएगा? क्या लिखा है पढ़े तो? इन टर्म ऑफ y। अगर बेटा कंफ्यूजन है, आप यहां देखिए, आप क्या करते थे? dx। और यहां जो फंक्शन लाते थे वो x के टर्म में था। किसके टर्म में था? x। इसलिए अक्सर हल्ला करते थे, भाई y का मान लिखो। किसका मान लिखो? y। क्योंकि y का मान किस में आता था? x में। अब इसमें बोला जाएगा नाना आप x का मान लिखो। किसके टर्म में? y। ध्यान में रहेगा? और बोलिए रहेगा का? एकदम रहेगा, नहीं रहने का बातें नहीं है सर। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ की बात हो रही है,
अब इस पॉइंट का नाम मान लीजिए क्या है, आपको इसका क्या निकालना है, एरिया। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाएगा, जल्दी बोलिए। -a से लेके कहां तक जाएगा, -b तक। उसके बाद जो भी फंक्शन लिखा जाएगा वो किस में लिखा जाएगा, y में। अब आप बताइए इसके इसके ऊपर मॉड क्यों लगा, जरा बताइए, कोई बताइए कहीं सर। देखिए इस साइड जब बनेगा तो आप बोले थे पॉजिटिव बनेगा, और उस साइड जब बनेगा तो क्या होगा, निगेटिव। तो चूंकि ये नाम मान किस में आने वाला है, निगेटिव, इसलिए हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, मॉड, क्योंकि हमको निगेटिव में नहीं चाहिए, हमको किस में चाहिए, पॉजिटिव। क्या समझ पा रहे हो, पक्का ना, दिमाग से ना जा रहा है, हाँ ठीक है। ये नहीं कि सर क्या क्या हो गया भगवान जाने। ये आपका 0 है, ये आपका 0b, और ये आपका क्या हो गया बेटा, 0c। आप यहां से मिलाए और आपने यहां से मिलाया, आपको अब ये एरिया चाहिए, ठीक है। तो पहले बताइए आप कहां से कहां तक जाइएगा, a से b। जो भी फंक्शन होगा वो किस में होना चाहिए, y में। फिर कहां से कहां जाएंगे, जल्दी बोलिए, b से c। अब बताइए क्या किसी के ऊपर मॉड लग सकता है क्या, का लग सकता है, लगेगा ही लगेगा। क्या किसके ऊपर बताइए, इस हिस्से के ऊपर या उस हिस्से के ऊपर, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, मॉड। अब बोलिए बात समझ में आया, क्या समझे। अगर y का मान लिमिट में लेते हैं तो किसको इंटीग्रेट करेंगे, x को। x का मान लिमिट में लेंगे तो किसको इंटीग्रेट करेंगे, y को। वो क्वेश्चन देख के, ठीक है ना, रटिए नहीं कुछ, देख लेंगे जैसा होगा देख लेंगे। किस चतुर्थांश की बात हो रही है, प्रथम। थोड़ा लेट हो रहा है, हम भी माने, लेकिन हम इस चीज को निपटाएंगे ही, ये भी पाराबोला वाले को, ये हिस्सा भी खत्म करना है। क्या लिखा है बोलिए तो, इसका फिगर कैसा बनेगा सर, ऐसा बनेगा। y बराबर कितना बोला, 2, y बराबर कितना बोला, 4। तो देखिए ये y बराबर, देखो हम हमेशा समझाते हैं चारों से घिरा हुआ क्षेत्र, तो देखो कैसे घिरा हुआ क्षेत्र है। ये y बराबर क्या हो गया, 2। हम अलग अलग कलर से बनाए ताकि तू समझना। ये आपका y बराबर क्या हो गया, 4। ये आपका फिर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 4y। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 4y। और ये आपका क्या हो गया, y एक्सिस। अब आप ही बताइए इस चारों से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है, का सर इधर वाला भी तो बना सकते हैं, फिर वही बात नहीं। एक चुटकुला था, बोला आपकी सबसे गलत आदत, तो काम को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो उसको पूछा क्या, तो आपको कैसे गुस्सा आता है, फिर वही बात, कहे हमको गुस्सा बहुत आता है, ठीक है। तो यहां पर एक बात देखना है, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 0,2। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 0,4। तो हम इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करने वाले हैं, अरे बोल दो। y का मान लिमिट में लिए हैं, किसको इंटीग्रेट करेंगे, x। अब बताइए x का मान क्या होगा, क्या ये 2 से गुना होगा, क्या ये बनेगा, छोड़ दें, क्या एक लाइन बढ़ा दें, बना लीजिएगा। ये सब बात सुन के नहीं कहता, बहुत अच्छा लगता है। चलो अभी भी कोई है, अब आइए। y स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है, 4x। इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा, अरे बोलो। यहाँ किसका चर्चा कर दिया, नाभिलम, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम कहाँ से जाता है, फोकस से। क्या इसका फोकस क्या होता है, अरे सर फोकस इसका ये 0 होता है। सही बात या गलत बात, पढ़िए। कहीं एक्स अक्ष का भी चर्चा किया है, नो सर। तो ऊपर वाला भी हिस्सा होगा और नीचे वाला भी हिस्सा होगा, और ये हमारा क्या हो गया, 0, 0। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा,
0 से लेके a तक। उसके बाद सर y का मान कितना आएगा, जल्दी बोलिए। 2√a√x dx। इसको क्या इस बार 2 से गुना करोगे? एकदम का लाजमी है, करना ही पड़ेगा भैया। 2 दूना कितना हो गया? 4√a बाहर, x पे पावर 1/2 का कितना हो जाएगा? 3/2। ये हो गया a और ये क्या हो गया? 0। 4 दूना 8/3√a। एक बार x के जगह रखेंगे a, एक बार क्या रखेंगे? 0। कोई बताओगे कितना आएगा? a² कैसे आया? सर इसका पावर आधा है, उसका पावर 1.5 है, 1.5 आधा 2 होता है। अपना भाषा है। कैसा लगा? क्या पाराबोला कुछ कुछ याद हुआ या थोड़ा और? अब पढ़िए। y² बराबर क्या लिखा हुआ है? 4ax। तो y² बराबर 4ax का ग्राफ तो ऐसा बनेगा। अब y बराबर क्या लिखा है? 2a। ये कुछ अलग दिया है। ये हो गया y बराबर क्या? 2a। कहता है yx, तो अब कौन सा क्षेत्र होगा? ये हो गया। सही बात या गलत बात? तो जल्दी जल्दी बोलिए। इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? जल्दी बोलो। x का मान लिमिट में लिया या y का? y का ना लिमिट में। अरे ये x होता है, ये y का मान कहां से कहां तक है? 0 से 2। अगर y का मान लिमिट में लेंगे तो इंटीग्रेशन किसको करेंगे? x का मान कितना आएगा? हाँ, बहुत अच्छा रट्टू बच्चा। y का मान लिमिट में लेते हैं तो यहां जो बताया गया था इन टर्म ऑफ y है कि नहीं, हमें x का मान निकालना पड़ेगा। कैसा लगा क्वेश्चन? देखिए, हमेशा कहते हैं अगर आप रटने की कोशिश कर रहे हो तब आप चले जाओगे, सीखने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन में क्या अलग था। हर बार x एक्सिस देता था, इस बार किधर भाग गया? yx। तो उधर से जाके बना। अब इस टाइप का ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस टाइप का ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है? होमवर्क। ठीक है। अब देखिए, हम लोग अब एरिया में क्या पढ़ने वाले हैं? एरिया बिटवीन टू कर्व। मतलब अभी तक जैसे आपने लाइन के ऊपर क्वेश्चन देखा, पाराबोला के ऊपर देखा, इलिप्स के ऊपर देखा, सर्कल के ऊपर देखा, साइन कॉस वाला सीन देखे, तो वो सारे वैरायटी ना अलग अलग थे। अब एक ही क्वेश्चन में दो दो चीज दिया रहेगा। मान लीजिए एक ही क्वेश्चन में इलिप्स भी है और क्या है? लाइन भी है। समझ रहे हैं? तो यहां पर इसलिए क्या लिखा हुआ है बोलिए तो? एरिया बिटवीन टू कर्व। अगर आप नहीं समझे तो हम आपको समझा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है, देखना है। ठीक है। अब मानिए ये कोई आपका इक्वेशन है, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? fx। y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? fx। और इसी क्वेश्चन में एक चीज और है और उसका नाम है y इज इक्वल टू gx। तो एक बात तो समझ गए, यहाँ कितना फंक्शन है? 2। अब मानिए आपको ना इसके बीच का एरिया निकालना है, इसके बीच का एरिया। ठीक है। और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए क्या है? अब समझे क्या है? अभी हमने यहाँ हेडलाइन क्या दिया, पढ़िए तो। एरिया बिटवीन टू कर्व।
दो कर्व के बीच का हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है पहले ध्यान से सुनिएगा। बोला जाता है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। क्या बोला जाता है? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। और हम इस बात को आपको समझाना भी चाहेंगे कैसे हुआ। देखिए, क्या ये कलर ठीक है, दिख रहा है ना? अब आप जैसे सोचो कि ये हमारा ए बी है। जब आप एफ एक्स का समीकरण लेते हो, किसका समीकरण लेते हो? एफ एक्स का। ध्यान से देखते चलिएगा, शायद आपके मन का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जब आप एफ एक्स का समीकरण लोगे तो ये नीचे पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, आएगा। और जब आप gx की बात करोगे, किसकी बात करोगे? gx की, तो कहां का क्षेत्रफल आ जाएगा? नीचे का। अब आप बताओ इस छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इसमें से सर इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। सही बात या गलत बात? और बोलिए, आवाज नहीं आया। तो इसीलिए के हम लोग जो इसका फॉर्मूला बनाते हैं ना, वो ऐसा बोला जाता है, a बराबर इंटीग्रेशन a से लेके कहां तक? b तक। ऊपर में कौन है? एफ एक्स, और नीचे में कौन है? जी एक्स। बात समझ में आया? इसी को अदर लैंग्वेज में आप क्या लिख सकते हैं? अपर कर्व। क्या बोल सकते हैं? अपर कर्व माइनस क्या बोलिएगा? लोअर कर्व। बोलिए, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बोलिए, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? जल्दी से बोलिए। क्या लिखा है? फिर से बोलिए। अपर कर्व माइनस लोअर। अब अगर आपको बच्चे याद हो, हम जब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताए थे तो 3 केस बताए थे। या तो एक्स एक्सिस के ऊपर था, या तो एक्स एक्सिस के नीचे था, या तो कुछ हिस्सा ऊपर था और कुछ हिस्सा नीचे था। वाई एक्सिस के भी रिस्पेक्ट में बताए तो कुछ मतलब पूरा राइट में था, है कि नहीं? या तो पूरा लेफ्ट में, कुछ हिस्सा राइट में और कुछ हिस्सा लेफ्ट। तो सर यहाँ भी तो 3 केस बनेगा ना। हो सकता है ये पूरा फिगर कहाँ बन रहा होगा? यहाँ। या हो सकता है कुछ हिस्सा ऊपर आ रहा होगा और कुछ हिस्सा क्या हो रहा होगा? नीचे। एक अच्छी बात जानते हैं क्या है? कहा क्या सर? कहे ये फॉर्मूला उस तीनों केस में वैलिड है। क्या बोले सर? फिर से समझिए। ये या तो ऊपर ही बन जाएगा तो भी फॉर्मूला लगेगा, या दोनों नीचे बन जाए तो भी लगेगा, या कुछ हिस्सा ऊपर और कुछ हिस्सा नीचे, फिर भी यही होगा। आप इसे अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे समझो। मानो ये हमारा है, ठीक है? इसको मान के चलिए ये आपका क्या है? एफ एक्स की बात हो रही है। और इसको मान के चलिए ये किसकी बात हो रही है? जी एक्स की। किसकी बात हो रही है? जी एक्स। सोचना, बस सोचना है और घबराना नहीं है। तो देखिए, हम लोग मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल 3 है। कितना है? 3 का। ठीक है सर। कहे इस पूरे का क्षेत्रफल तो ऐसे ना करके लेना पड़ेगा। इसका मान लीजिए कितना है? 5। कितना है? 5। अब आपको इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। किस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है? सर इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर ने आपको क्या बोला? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। यही ना हमारा सर बोले क्या हर जगह फॉर्मूला काम करने वाला है? क्या काम करने वाला है? फिर से बोले, अपर कर्व माइनस लोअर। तो अपर इधर के हिसाब यहां देखिएगा, ये क्या है? 3। क्या है? 3।
तो 3 ना लिखा के ये क्या लिखाएगा, -3। क्यों लिखाएगा -3? एक्स एक्सिस के नीचे। तो पहले क्या लिखे, अपर कर्व, फिर क्या लिखेंगे बोलिए, माइनस, अब फिर क्या लिखिएगा, लोअर कर्व। तो घटा के तो बउआ 2 ना आएगा। सही बात या गलत बात? तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है, हर जगह, चाहे एक्स एक्सिस के ऊपर हो, चाहे एक्स एक्सिस के नीचे हो, या कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस से ऊपर हो और कुछ हिस्सा क्या हो, नीचे, ये दोनों जगह काम करेगा। आई बात समझ में? तो पहला क्या था, एरिया बिटवीन टू कर्व देखे, लेकिन इसमें एक चीज जानते क्या देखे आप, क्या सर? इसमें हम लोगों ने ये देखा कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, काटता नहीं है। नहीं समझे मेरी बात? सुनिए, ये y बराबर क्या था और ये y बराबर gx। क्या इस दोनों ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, प्रतिच्छेद किया? नहीं सर, दोनों के रास्ते तो क्या है, अलग अलग। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे को कभी काट सकते? कहा एकदम काहे नहीं काटेगा सर, ऐसा कोई लिखित थोड़े कि कभी नहीं काटेगा, काट भी सकता है। कहा कैसे सर, एक फिगर प्लीज, क्या आ जाइए। हमेशा कहते हैं अच्छे से पढ़िए और कोई कंफ्यूजन लगे तो जरूर बोलिए। ऐसा लिखा है, अब मानिए ये आपका y बराबर fx है और ये y बराबर gx। y बराबर क्या लिखा है और y बराबर क्या है, gx। खेल देखते जाइए, मजा आते जाएगा और समझ में भी आते जाएगा। थोड़ा फिगर है इसलिए जानबूझ के अच्छे से बना रहे हैं, देखिए। अब जरा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, ये आपका क्या हो गया, a0, ये आपका क्या हो गया, b0, और इसने जो बीच में एक दूसरे को काटा है वो कहां पे काटा है, c0। कहां पे काटा है, c0 पे। अब जानते हैं दिक्कत क्या है, हमें ये पूरा क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला भी और ये वाला भी। कोई दिक्कत? पहले हमको बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या 2 हिस्सों में टूटेगा? का एकदम टूटेगा सर। पहले कहां से कहां तक जाएगा, जल्दी बोलिए, a से c, और फिर कहां से कहां जाएगा, c से b। a से c में ऊपर कौन है, gx, और नीचे कौन है, fx। तो a से c में जो फॉर्मूला काम करेगा वो क्या काम करेगा, gx माइनस fx dx। समझे? c से b में ऊपर कौन है और नीचे कौन है, gx। कुछ खेल समझ में आया? तो हम अक्सर बोलेंगे अपने ऊपर का छत देखो। क्या देखो, छत, क्योंकि यहाँ पे छत बदल रहा था। ये छत ऊपर fx का दिख रहा है और ये छत यहाँ पर किसका दिख रहा है, gx का। सही बात या गलत बात? तो ये 2 चीज आप देखिए, जब एक दूसरे को नहीं काटता होगा, और ये लिखा हुआ है जब एक दूसरे को क्या करता होगा, काटता होगा। ये भी हो सकता है एक से ज्यादा पॉइंट पे भी काटेगा, घबराना नहीं है। कॉन्सेप्ट पहले समझ में आया है ना, फिर क्वेश्चन के साथ हम लोग लड़ लेंगे। सही बात या गलत बात? तो यहां से जो फॉर्मूला हम लोग लेके जा रहे हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। सही बात या गलत बात? क्या फॉर्मूला लेके जा रहे हैं, जल्दी बोलिए, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। यही हम लोगों का मेन फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अब देखिए मजा आएगा, सुनिएगा अच्छे से। पहले क्या लिखा है, y स्क्वायर बराबर 4x, और फिर y बराबर क्या दिया हुआ है, x। एक ही ग्राफ पे जब 2 फंक्शन बनेगा तो सबसे पहले मन में सवाल आता है, क्या इसका ग्राफ एक दूसरे को काटेगा या दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे।
तो सबसे पहले बेटा आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? थोड़ा बोलना है। क्या निकालना है? इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब पता लगाएंगे ये दोनों एक दूसरे को कहीं काटता वाटता है कि नहीं। आई बात समझ में? तो चलिए, तो कैसे निकालते कि भैया तो गुना भाग कैसे भी कर सकते हैं। इसको इक्वेशन क्या मानिए? फर्स्ट y का मान कितना है? यहां बिठा दीजिए, बोलिए क्या हो जाएगा? x का मान कितना कितना है? जो हल्का लगे, जो छोटा उसमें मान बिठाया करते हैं, नहीं तो फिर सेटिस्फाइड करना पड़ेगा अलग से। x के जगह 0 तो y के जगह भी 0, x के जगह 4 तो y के जगह भी 4। तो पॉइंट क्या क्या आ गया? कि सर वो बात नहीं समझे, आप क्या बोल के निकल गए कि जो छोटा होगा। के देखिए, अब यहाँ अगर आप x के जगह 4 बिठाइएगा ना तो 4 चौक कितना होगा? 16। फिर y स्क्वायर है, फिर एक बार प्लस में भी आएगा और माइनस में। अब फिर मन में दिक्कत होगा, प्लस वाला लें कि माइनस वाला लें कि दोनों लें। सही बात या गलत बात? कि सर ऐसे में गलत नहीं होगा कि सोचो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पर वो दोनों एक दूसरे को क्या करता है? काटता है। सही बात या गलत बात? तो इसके पास जो मान आ रहा है वो दोनों के पास है। जैसे मानिए उसके पास 2 और 5 है, मेरे पास क्या है? 2। उसको कंफ्यूजन हो सकता है कि 2 होगा कि 5 होगा, उसके पास क्या होगा। लेकिन मेरे पास जो है, और ये पता है कि हम दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो अगर हम 2 पे मिले हैं तो उसको भी कहाँ आके मिलना पड़ेगा? 2 पे ही। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बनाते बनाते भी अच्छा लगेगा, टेंशन नॉट। ठीक है, अब आइए, अब आया बारी फिगर बनाने का। पहला इस टाइप का क्वेश्चन है, एकदम तालियों से स्वागत करना है। ये किसका ग्राफ बना? जल्दी बोलिए। y स्क्वायर बराबर 4x का। किसका ग्राफ बना? जल्दी बोलिए। 4x। थोड़ा आवाज। ठीक है। अब हमको एक लाइन का ग्राफ बनाना है। किसका? y बराबर x का। ऐसे तो हम उसका ग्राफ जानते ही हैं, लेकिन एक बात सोचो कि 2 पॉइंट मिला। एक पॉइंट क्या मिला? 0 0, और एक पॉइंट क्या मिला? 4 4। तो ये पॉइंट किसका है? पाराबोला का है या लाइन का? कहा सर दोनों का है। वो किसका है? दोनों का, क्योंकि दोनों ना एक दूसरे को काट रहा है। और अगर किसी बच्चे से 10th में पूछेगा ना स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनता है, का 2 पॉइंट दीजिएगा, इंच चला के पकड़ के क्या करेंगे? खींच देंगे। सही बात या गलत बात? तो इसका ग्राफ बनाना कितना आसान। बोलिए, समझ में आया? ये अब देखो सारी बातें समझो। ये किसका है? पाराबोला। ये किसका है? लाइन। कितने जगह काट रहा है? 2 जगह। दोनों का नाम पहले से पता है, क्या क्या है? अब कहता है इसके बीच का हमको क्या बताइए? क्षेत्रफल। समझे? तो पहले बोलिए इस पॉइंट का नाम क्या है? अगर नीचे मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? और ये क्या हो गया? अब बताइए हमारा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? बोलना पड़ेगा, कहां से कहां तक? 2 कर्व में क्या फॉर्मूला बताए थे? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो ऊपर कौन है? पाराबोला है कि लाइन है? देखिए ना, ये किसका है? पाराबोला। तो x का मान लिमिट मिल गया तो किसको इंटीग्रेट करते हैं? y को। तो y का मान कितना आएगा? वाह, 4x। वाह वाह, पीट ठोक दीजिए उस बेहूदे का। कितना आएगा? 2√x। लोअर कर्व x। बोलिए, अब गुना भाग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? फॉर्मूला क्या बताया गया? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। फिर से बोलिए, क्या बताया गया? आज चूंकि ये वीडियो अपलोड होगा तो फिर आपको आंसर का दिक्कत
तो देख लीजिए x का पावर 3/2 और x का इंटीग्रेशन 4 और क्या हो गया 0। 2 दूना कितना होगा 4/3। जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखिएगा 4। उनकी तो कहानी खत्म। क्यों सर 0 0 0। अब बताइए, हमने बोला था ना नीचे वाले 2 का मतलब क्या होता है रूट। 4 का पावर 3 क्या हो गया 64 और 16 बट्टा क्या हो गया 2। 64 का वर्गमूल 8 गुना 4 3 1 का एलसीएम 3 और 8 से 24 ना हो जाएगा। स्क्वायर यूनिट कैसा लगा क्वेश्चन बोलिए। क्या प्रोसेस सीखे। सबसे पहले पता लगाएंगे ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटता है और कितने बिंदु पर काटता है। ठीक है, कैसे पता निकलेगा। दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई का क्या करेंगे मान निकाल लेंगे, फिगर बनाएंगे, फॉर्मूला लगेगा अपर कर्व माइनस क्या लोअर कर्व। फिर पूछ रहे कुछ समझ में आया पक्का। इस तरह का एक क्वेश्चन और देखते चलिए क्या लिखा है पढ़िए तो। y बराबर x और y बराबर x स्क्वायर। पहले क्या पता लगाओगे कहाँ काटता है कहाँ काटता है। तो बोलिए y का मान कितना है, तो y के जगह क्या लिख दीजिएगा x प्लस x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। x का मान कितना कितना आ गया। अब यहां बिठा दीजिए। अगर x के जगह 0 देंगे तो y का मान भी क्या होगा 0 और अगर x के जगह 1 देंगे y भी कितना आएगा 1। कोई तकलीफ। अब आइए अब हम लोग इसका क्या अच्छा पॉइंट को लिख देते थोड़ा अच्छा लगता है। क्या क्या होगा बोलिए। चलिए y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ जानते हैं ऐसा बनता है। सही बात या गलत बात। ये दोनों एक दूसरे को कितने पॉइंट पर काट रहा है 2 पॉइंट। एक पॉइंट क्या होगा 0 0 और एक पॉइंट 1 1। ये पॉइंट किसका किसका है पाराबोला का भी है और लाइन का। लाइन बोला भैया पता चल गया है 2 को पॉइंट कहाँ कहाँ से हम जाते हैं, चलिए जल्दी से खींच दीजिए खेल खत्म कीजिए। सही बात है ना। तो इसका कैसा बन जाएगा थोड़ा गड़बड़ा रहा है। हर सवाल का जवाब है। सही है हाँ ठीक है। हंसता है इस चीज के लिए भी मेहनत लगता है। अब कहेगा मेहनत, इसमें कौन सा मेहनत आपको लगा भैया। आज से कुछ दिनों पहले ये भी नहीं आता था, प्रैक्टिस करते करते सीख गए कि नहीं सीख गए। हाँ बस दिक्कत क्या तुम ही लोग के साथ दिक्कत है। तू अपने आप को कालिदास से भी ऊपर समझता है। कालिदास बोला था क्या, हम एक बार देखते हैं तो हमको वो बात क्या हो जाता है याद। तुमका वो देखा तब याद हुआ, हम तो बिना देखे भी याद कर लेते हैं। कर लो प्रॉब्लम। अब बताइए एरिया कहां से कहां तक निकालेंगे जल्दी से बोलिए। 0 से 1। अगर अभी कोई सही जवाब दे दो तो मजा आ जाएगा। बताइए किस में से किसको घटाएंगे, जोर से बोलिए। पाराबोला में से लाइन। हमारी ओर से एक थप्पड़ दे दीजिएगा उनको, ठीक है। नहीं बताइए आपका दिमाग किस किस्म का है। इसके ऊपर आपको क्या दिख रहा है रेखा, नीचे क्या है पारा। रेखा में से ना पाराबोला घटेगा। बोतल विदाउट ढक्कन है। आप लोग खुश मत होइए, आप जवाब नहीं दे के बच गए, वो बेचारा जवाब दे के फंस गया। हाँ ठीक है, गधा तो तू सब है।
आपको बताइए कितना तोता जैसे पिछले 10 मिनट से समझाए अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब बताइए आप कहते हो कि हम ये भी नहीं पूछते कि सर रेखा है, हम तुमको कैसे पढ़ाएं? हम बता रहे कैसे पढ़ाएं आपको बताइए। और सबसे बड़ी बात है मन ही मन मुस्कुराता भी है, ये भी मतलब पतित का लेवल से क्रॉस कर गया है। नहीं होता कि अब हमको किसी चीज का कोई असर नहीं होता, क्यों? हम तो सब कुछ धो के पी गए हैं सर। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो गया? 0 से 1। ऊपर में क्या है? लाइन, और नीचे क्या है? पैराबोला। तो किसमें से किसको घटा दिया? लाइन में से पैराबोला। एक्स का इंटीग्रेशन हमको तो लगा कहीं एक्स स्क्वायर का 2x बोल देगा। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या बिठाइएगा? 1। क्या कुछ गलती हो गया बताइए? ये समझा कैसे हुआ? ठीक है। और वो IIT वाला बात था, तू समझा, अच्छा लगा। हाँ चलिए यहां देखिए, यहां पर पहला क्या है? y बराबर क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 2। फिर क्या लिखा है बोलिए? y बराबर x। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस दोनों से किसका मान निकालेंगे? x और y का। अब आप रखिए, आप जब इसका फैक्टर करने जाओगे, फैक्टर होगा ही नहीं। करके देख लीजिए। अगर आप d निकालने का सोच रहे हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बेटा फिर से गिरोगे धराम से। मतलब समझे? इस दोनों के बारे में पता लगाने गए कि तुम दोनों एक दूसरे को कहाँ काटता है, का किसी रियल नंबर पे काटते ही नहीं, का हमको उसके रास्ता से कोई वास्ता ही नहीं है। आई बात समझ में? तो यहां से क्या पता चला? इस दोनों का फिगर एक दूसरे को कट ही नहीं करेगा। पिछली बार क्या होता था? एक्स वाई का मान निकल जाता था, अभी नहीं निकला, नहीं काटता। देखिए आपके लिए कितनी मेहनत किया, हर टाइप का क्वेश्चन अरेंज किया कि बच्चे के मन में डाउट नहीं होना चाहिए जब बच्चे पढ़ें। ठीक है, तो यहां पर अब क्या कंडीशन होने वाला है कि ये दोनों एक दूसरे को काटेगा ही नहीं। तो अब देखिए इसका फिगर से एकदम नहीं कहते दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब जरा देखिए, हमने जो ये ग्राफ बनाया, ये किसका ग्राफ है? y बराबर एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें ग्राफ किसका चाहिए? y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। मतलब इसके y के मान में 2 की बढ़ोतरी होने वाली है। कितने की बढ़ोतरी होने वाली है? 2 की। तो मान लीजिए जैसे इसका ग्राफ ये था, अब जब इसमें 2 की बढ़ोतरी हो गई तो ये ग्राफ कहां शिफ्ट कर जाएगा? ऊपर 2। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला बात इसमें नहीं कहता है, चौकन्ना होने वाला कोई बात नहीं है। जब y बराबर एक्स स्क्वायर था तो x के जगह 0, तो y भी कितना आया था? 0। लेकिन इसमें जब x के जगह 0 देंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? 2। तो y के हर एक मान में कितने की बढ़ोतरी होगी? 2 की। तो y का मान हाइट में होता है और x का मान ऐसा होता है तो इसका हाइट सब जगह 2-2 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़े होंगे, तो इसका ग्राफ 2 ऊपर क्या कर जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, जल्दी बोलिए। y बराबर x, क्या लिखा है फिर से बोलिए। अब आप बताओ, ये रहा किसका ग्राफ? अब तुम बोलो ये दोनों एक दूसरे को काटा। अरे काटा, ये बात पहले से पता था नहीं काटेगा, काय का मान ही नहीं निकला था। सही बात है, अलग बात। अब आइए मुद्दा पे। कहा मुद्दा? अच्छा, x बराबर 0 का मतलब y एक्सिस हो गया, और फिर x बराबर कितना दिया गया है? 3। ध्यान से देखते चलिएगा, इस सबसे घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है?
भाई ये सब समझो, ये x बराबर 0 है, ये x बराबर 3 है, ये y बराबर x है और ये पाराबोला है। तो चारों से घिरा हुआ क्षेत्र कौन है? वही क्षेत्र ना है। तब ये जब 3 था तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? 3 0। और इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? तो हमारा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? 0 से 3। अपर कर्व माइनस लोअर, कौन है ऊपर? जोर से बोलो। पाराबोला। धीरे से तुम बोलता है इसका तो तुम समझता नहीं। वहां से y का मान कितना आएगा? x स्क्वायर प्लस इसका x। कितना हो जाएगा? 9 9 6 15 दूना 30, 30 9। समझे? देखिए अब फिर कह रहे, मेहनत काफी सही दिशा में हो रहा है, थोड़ा सा पढ़िए। अगर आप सोचते हो कि सर सारा क्वेश्चन हमें बता दे, तो इसके बाद तो सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम एक एक सॉल्व कर ही देंगे। लेकिन इतना थ्योरी क्यों बताया जा रहा है कि आप वीडियो से उतारो मत, कुछ क्वेश्चन आपसे खुद से बने। आई बात समझ? उतारने के लिए तो एक से एक चैनल अवेलेबल है, आप कहीं से भी एकदम नहीं कहता छापा छापी आंदोलन में भाग ले सकते हैं, छाप के निकल जाइएगा। लेकिन क्वेश्चन टीचर को छोड़ के अगर आपसे बनने लगे तब आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं ठीक लगा होगा। ठीक है।